राज कपूर का नाम न सिर्फ एक शख्सियत का नाम बन गया था, बल्कि पूरे फिल्म इंस्टीट्यूट की शक्ल इख्तियार कर चुका था। RK फिल्म्स के झंडे तले बहुत से बेहतरीन फिल्मी जहन जमा हो चुके थे, जिनमें ख्वाजा अहमद अब्बास, इंद्रराज आनंद, शैलेंद्र, मुकेश, शंकर जयकिशन वगैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। राज कपूर ने आवारा के बाद अपनी 2 फिल्मों श्री 420 और मेरा नाम जोकर में भी अपने आवारा वाले अंदाज व अतवार को बरकरार रखा। फिल्म अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है, सपनों का सौदागर, दीवाना और जागते रहो जैसी फिल्मों में भी उनका अंदाज वही था, मगर इन फिल्मों के किरदार मुख्तलिफ किस्म के थे। इन तमाम फिल्मों में श्री 420 ने फिल्म आवारा जैसी कामयाबी हासिल की। फिल्म आवारा का आवारा नौजवान गटर में परवरिश पाए हुए था, जबकि फिल्म श्री 420 का आवारा नौजवान एक पढ़ा लिखा बेरोज़गार नौजवान था। इस फिल्म का एक गीत मेरा जूता है जापानी रूस में बेपनाह मकबूल हुआ और वहाँ के लोग सड़क पर चलते हुए भी इस गाने को गुनगुनाने लगते थे। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी। यही हाल आवारा फिल्म के गीत आवारा हूँ का भी हुआ था। फिल्म जागते रहो में राज कपूर ने एक सादा लौह जाहिल इंसान का किरदार अदा किया था, जो कलकत्ता की एक कोठी में पानी की तलाश करता है। इस फिल्म में राज कपूर की पुख्ता अदाकारी और मजबूत हिदायतकारी ने उनको कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी दिलवाए। जिस देश में गंगा बहती है में उन्होंने एक ऐसे सीधे साधे इंसान का किरदार अदा किया था, जिसके होठों पर मोहब्बत के नगमे थे और दिल में इंसानियत के लिए प्यार भरा हुआ था। अपने इन्हीं 2 हथियारों के ज़रिए वो ख़तरनाक किस्म के डाकुओं से हथियार डलवाने में कामयाब हो जाता है। ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी पर बनी ये पहली फिल्म थी जो डाकुओं के मौजू पर होते हुए भी तशद्दुद से पाक थी और मौसीकी से लबरेज थी। 1964 ईस्वी में राज कपूर ने तिकोनी मोहब्बत की कहानी पर फिल्म संगम बनाई। इस फिल्म में उनका इरादा दिलीप कुमार के साथ काम करने का था, मगर चंद वजूहात की बिना पर दिलीप कुमार इस फिल्म में काम ना कर सके और बाद में वो किरदार राजेंद्र कुमार ने अदा किया। इस फिल्म में उनकी हीरोइन वैजयंती माला थी। फिल्म संगम राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी और हिंदुस्तान की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें 2 वक्फे यानी 2 इंटरवल थे, क्योंकि कुल मिलाकर ये फिल्म 4 घंटे की थी और 3 बरस में बनकर मुकम्मल हुई थी। दिलीप कुमार के साथ राज कपूर ने सिर्फ एक ही बार महबूब खान की फिल्म अंदाज में काम किया था और इस फिल्म में इन दोनों की हीरोइन नरगिस थी। राज कपूर की ज़िंदगी की सबसे अहम फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जो चंद नामालूम और गैर यकीनी वजूहात की बिना पर नाकाम हो गई थी। ये एक ऐसे मसखरे की कहानी थी जो दुनिया भर में कहकहे बिखेरता है, मगर उसकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई कहकहा नहीं है। उसकी मुस्कुराती हुई आंखों के पीछे कितने दुख छुपे हैं, उसके होठों से निकलते हुए नगमों में कितना दर्द है, ये जानने की न किसी को फुर्सत है और ना ही ज़रूरत। शायद इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर नाकामी की वजह यही रही हो, मगर अपने मौजू के एतबार से ये राज कपूर की सबसे बेहतरीन और मजबूत फिल्म कही जा सकती है। इस फिल्म की नाकामी ने राज कपूर को माशी तौर पर बदहाली के आखिरी सिरे पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान के अरबपति ख़ानदान हिंदुजा ख़ानदान ने राज कपूर की मदद की और उनकी अगली फिल्म बॉबी को फाइनेंस किया था। हिंदुजा ख़ानदान ने ही राज कपूर की फिल्म संगम को गैर मुमालिक में रिलीज़ किया था और वो इस फिल्म से इतने मुतासिर हुए थे कि अपनी एक फर्म का नाम संगम ही रख लिया था। फिल्म मेरा नाम जोकर की कहानी भी ख्वाजा अहमद अब्बास ने तहरीर की थी। इस फिल्म के बाद ख्वाजा अहमद अब्बास ने राज कपूर को फिल्म बॉबी की कहानी सुनाई, जो कि खालिस्तन मासूम जहनों के उस प्यार की कहानी थी जो अपने प्यार की राह में किसी भी बड़ी से बड़ी रुकावट को ठोकर मार देते हैं। राज कपूर ने जब अपनी हिदायतकारी के तमाम जौहर निचोड़कर इस फिल्म में पिरो दिए तो ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और एक बार फिर राज कपूर अपने उस मुकाम को हासिल करने में कामयाब हो गए जो मेरा नाम जोकर से पहले उनको हासिल था। बॉबी फिल्म में उन्होंने हीरो के बतौर अपने छोटे बेटे ऋषि कपूर को पेश किया, जो फिल्म मेरा नाम जोकर में उनके बचपन का रोल अदा कर चुका था। ऋषि कपूर के मुकाबले में हीरोइन के तौर पर उन्होंने एक बिल्कुल नई लड़की डिम्पल कपाडिया को पेश किया, जिसने फिल्म की क्रिश्चियन कमसिन लड़की के किरदार में जान डाल दी थी। बॉबी के बाद उन्होंने खालिस हिंदुस्तानी मौजू को छूती हुई विधवा विवाह यानी कम उम्र बेवा की दूसरी शादी पर फिल्म प्रेम रोग बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई और इस फिल्म ने मर्दों के बनाए हुए उस बोसीदा समाज की भी धज्जियां बिखेर दी
जो सिर्फ मर्दों को ही सारे हुकूक की ज़मानत देता है। प्रेम रोग के बाद राज कपूर ने अपने छोटे बेटे राजीव कपूर के साथ एक नई क़यामत मंदाकिनी को लेकर खालिस प्यार के जज्बे में डूबी हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली की तख्लीक की। यह फिल्म भी बॉबी की तरह सुपरहिट साबित हुई। राज कपूर का फिल्मी सफ़र इन्हीं फिल्मों में मुकम्मल नहीं होता। इस दरमियान और भी कई फिल्में हैं जो राज कपूर के तवील फिल्मी सफ़र में उनके दोष बदोश आगे बढ़ती रही हैं, मगर उनकी तमाम फिल्मों में प्यार, मोहब्बत, अमन व आतिशी और इंसानियत का पैगाम नुमाया रहा है। उन्होंने कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई जिसमें तशद्दुद फिल्म की कहानी पर हावी हो गया हो। हालांकि उनकी फिल्में कमर्शियल सिनेमा की पूरी तरह अक्कासी करती हैं। शायद यही वजह है कि राज कपूर आज भी लोगों के दिलों में अपनी नीली आंखों में मुस्कुराहट और नमी लिए हुए महफूज हैं। राज कपूर ने कुल मिलाकर तकरीबन 47 फिल्मों में अपनी अदाकाराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। खुद उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी RK स्टूडियो के तहत 18 फिल्में बनाईं। जब राज कपूर ने अपनी दूसरी फिल्म बरसात बनाई थी, तभी उन्होंने अपने उन साथियों को इकट्ठा कर लिया था जो पृथ्वी थिएटर्स में उनके साथ काम करते थे। इस तरह उनकी यूनिट में वो सभी लोग शामिल हो गए थे और अपनी तमाम कामयाबियों का सेहरा वो अपने साथियों के सर बांधते थे। उनको 3 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। पहला अवार्ड श्री 420 के लिए, दूसरा अवार्ड एक बंगाली फिल्म एक दिन रात्रे के लिए और तीसरा अवार्ड फिल्म जिस देश में गंगा बहती है पर मिले थे। उनकी फिल्म बूट पॉलिश कांस फिल्म फेस्टिवल में ख़ास तौर पर इनाम हासिल कर सकी थी। 1975 ईस्वी में उनकी फिल्म जागते रहो को कार्लोवेरली फिल्मी मेले में ग्रैंड प्री नाम के बैनुल अक़वामी फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा फिल्म अनाड़ी को फिल्म फेयर अवार्ड, जिस देश में गंगा बहती है को भी फिल्म फेयर अवार्ड, मेरा नाम जोकर, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिले। 1981 में हुकूमत हिंद की तरफ से उनको पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया और 1987 ईस्वी का दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको दिया गया। इससे कबल जब दादा साहब फाल्के अवार्ड उनके वालिद पृथ्वीराज कपूर को उनकी मौत के बाद 1971 ईस्वी में दिया गया, तब भी ये अवार्ड राज कपूर ने ही उनकी तरफ से हासिल किया था। राज कपूर की मकबूलियत का ये आलम था कि एक ज़माने में रूसी आवाम को हिंदुस्तान की शख्सियात में सिर्फ 2 ही नाम याद थे। पहला नाम उस वक्त के हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का और दूसरा नाम फिल्मसाज व हिदायतकार और अदाकार राज कपूर का। ये मकबूलियत और ये कामयाबी उनको यूं ही नहीं मिल गई, बल्कि इसके पीछे अनथक मेहनत और अपने फ़न से सच्ची लगन कार फरमा थी। राज कपूर की ज़िंदगी के बारे में कोई बात भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें अदाकारा नरगिस का तज़किरा ना किया जाए। दरअसल राज कपूर की ज़िंदगी का ये वो बाब है जो उनकी आखिरी सांस तक उनकी आंखों में ज़िंदगी की शमें रोशन करता रहा। कहते हैं कि इश्क इंसान को खुदा बना देता है। यहाँ ये बात इस हद तक दुरुस्त साबित होती है कि राज कपूर के इश्क ने उसे एक ज़हीन और बासलाहियत तख्लीक़कार ज़रूर बना दिया था। उसकी ज़ाती ज़िंदगी में और उसकी फ़िल्मों में एक ऐसा इश्क का जज्बा था जो तमाम चीज़ों पर हावी रहा। नरगिस का राज कपूर की फ़िल्मों में बिला मुआवजा काम करना और फिल्म के किरदार में अपने वजूद को खो देना उस बेपनाह चाहत का नतीजा था जिसकी आग में तप कर वो कुंदन बन सका। नरगिस के मामले में अगर राज कपूर के वालिद पृथ्वीराज कपूर की ज़िद आड़े ना आती तो खुद राज कपूर की ज़िंदगी की कहानी वो ना होती जो आज है। उसने तमाम तर सलाहियतों को, अपने तमाम तर जज्बों को और अपने तमाम तर एहसासात को अपनी इसी चाहत की नज़र कर दिया। अपने फिल्मी इदारे RK फिल्म्स के बैनर पर इस चाहत की अमिट छाप छोड़ गया। किसी को टूट कर चाहने और चाहे जाने की बेहतरीन मिसाल कायम कर गया। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन सबको खुशियाँ बांटने वाला जोकर अब खेल से गायब हो गया है। रह गई हैं उसकी यादें और उसकी वो तख्लीक़ात जो कभी उसको भूलने नहीं देंगी। जबकि 2 जून 1988 ईस्वी की मनहूस रात के अंधेरे साए ने उस रोशनी को निगल लिया है, मगर रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती। वो किसी न किसी तरह जहनों को मुनव्वर किए रहती है। राज कपूर ने अपनी एक फिल्म आह में बार बार एक मुकालमे को दोहराया था कि मैं अस्पताल में मरना नहीं चाहता, मगर किस्मत का आगे किसकी चली है। 2 जून 1988 ईस्वी को राज कपूर का इंतकाल दिल्ली के एक अस्पताल में ही हुआ।